सागवाड़ा में सत्ता का नशा सर चढ़कर बोला। कांग्रेसियों ने कोविड-19 की गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। शासन प्रशासन मुखदर्शक बना रहा, आम जन सोचने पर हुआ मजबूर। पालिका चुनाव में कांग्रेस के नामांकन में पहुंची हजारों की भीड़। सत्ता पद और प्रतिष्ठा का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो नजर ही नहीं नज़ारे भी बदल जाते हैं। फिर क्या नियम और क्या कायदे सब आम हो जाते। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा पालिका चुनाव के नामांकन के दौरान देखने को मिला, जहां कोविड-19 के नियमों को दत्ता बताकर कांग्रेस की रैली और आम सभा हुई, जिसमें हजारों समर्थक पहुंचे। रैली और सभा के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई और ना ही मास्क का सही उपयोग हुआ। प्रशासन भी सत्ता के आगे नतमस्तक होता दिखाई दिया। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर आज पूरा विश्व लड़ रहा है। हालांकि इन दिनों वैक्सीन आने की खबर से एक नई उम्मीद जरूर जगी है। बावजूद सरकार द्वारा अभी भी कोविड-19 के नियमों की पालना को लेकर सख्त है। ऐसे में पालिका चुनाव के नामांकन को लेकर स्वयं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सागवाड़ा के 35 वार्डों के उम्मीदवारों के साथ शहर के मांडवी चौक में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी भीड़ जुटाई गई। यही नहीं, मांडवी चौक से एक बड़ी रैली का आयोजन भी हुआ, जो सागवाड़ा के विभिन्न मार्गों से होता हुआ तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी की गई। कांग्रेस द्वारा निकाली गई नामांकन रैली में भारी संख्या में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी। रैली में शामिल अधिकांश लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते दिखे। डीजे की धुन पर कांग्रेसी जमकर झूमे। शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा निकाली गई रैली ऐतिहासिक थी, लेकिन इसमें कोविड-19 के नियमों का भी जमकर मखौल उड़ाया गया। इधर राज्य में सत्तासीन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कोविड-19 को लेकर जागरूकता के ढोल की पोल स्वयं कांग्रेसी खोलते हुए दिखे। प्रशासन भी सत्ता के आगे नतमस्तक होता दिखा। ऐसे में कोविड-19 के नियमों की नियमित पालना करने वाले लोग ये नज़ारा देख अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। ज्ञातव्य है कि पालिका चुनावों की घोषणा से ठीक पूर्व स्वयं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया आम कार्यक्रमों में गहलोत सरकार के कोविड-19 के नियमों को लेकर आम लोगों को जागरूक करते रहे हैं। लेकिन उनके गृहनगर सागवाड़ा में पालिका चुनावों की घोषणा के बाद अपने ही बड़े भाई नरेंद्र खोडनिया को चेयरमैन बनाने की रणनीति के तहत शुक्रवार को निकाली गई कांग्रेस की नामांकन रैली में जुटाई गई भारी भीड़ की तस्वीरें नियम कायदों के पालन को लेकर कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही है। बहरहाल सत्ता पद और प्रतिष्ठा का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो शासन प्रशासन भी मुख दर्शक बन जाता है। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को सागवाड़ा शहर की जनता ने आम होता दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम खबर, सागवाड़ा। जिन जिन उम्मीदवारों को टिकट दी है वो सभी वार्डों से चुनाव लड़ेंगे। आगामी नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस का उद्देश्य विकास का रहेगा। हम सागवाड़ा नगर को विकास के नए आयाम देने जा रहे हैं। पिछले बोर्ड ने कई सालों से इस सागवाड़ा के अंदर क्या किया ये पूरी जनता जानती है, हम हमारे मुंह से कहना नहीं चाहते हैं। इस बोर्ड ने जो कमियां रही हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि 3500 वार्डों में जो हमने पार्षद खड़े किए हैं वो जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और हम सागवाड़ा के विकास में एक नए आयाम हम स्थापित करेंगे। सागवाड़ा में जहाँ विकास इसलिए अहम है कि अभी वर्तमान में अशोक गहलोत की सरकार है। हम 3 वर्ष आगामी जो हमारी सरकार है उसके अंदर हम अच्छे से बजट लाएंगे और विकास करेंगे। और एक दूसरा हम कोशिश ये करेंगे कि ये सागवाड़ा नगर पालिका शायद D ग्रेड की है तो हम इसको C ग्रेड में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये नगर पालिका में विकास के लिए बजट आ सके और हर गली में हर मोहल्ले में हम विकास करने का हम चाहत रखते हैं और जनता को विश्वास देते हैं कि हम विश्वास करें, आप विकास करेंगे। कितनी सारी भारी भीड़ क्या एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखेगी जनता इसे? नहीं, ये जो जनता आई है वो स्वतः आई है। क्यों कि पिछले आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो इस यहाँ पर सागवाड़ा में नगर पालिका का बोर्ड रहा उससे जनता त्रस्त है। हर व्यक्ति त्रस्त है, गरीब भी त्रस्त है और अमीर भी त्रस्त है। इसलिए ये लोग स्वतः कांग्रेस के नाम पर स्वतः इस भीड़ के अंदर आए हैं और वे चाहते हैं कि बदलाव करना जरूरी है, इसलिए इतने लोग भीड़ के रूप में आए हैं। क्या जनता आपको चेयरमैन के रूप में आश्वस्त कर माने जनता को? ये हमारी पार्टी का एक वो बना हुआ है, पार्टी तय करती है कि हमारे पार्षद मिल करके जिसको भी चेयरमैन चाहेंगे, सारे पार्षद मिल करके और पार्टी जिसको चाहेगी उसको चेयरमैन हम बनाएंगे।
हम जीत के आएंगे, ये बात तो तय है कि हम पूर्ण बहुमत की ओर हैं। आज अभी सभी मीडिया के हमारे बंधुओं ने भी देखा और पूरी जनता देख रही है कि जो हुजूम हमारे साथ था, इससे लग रहा है कि ये बदलाव आने की एक बहार है, एक बयार है और निश्चित बदलाव आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस अपने आप को बेहतर किस मायने में मानती है? बीजेपी से कांग्रेस इसलिए बेहतर मानती है कि कांग्रेस विकासशील पार्टी है। आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद मैं सागवाड़े की बात बताता हूँ। सागवाड़े के अंदर जितने पुराने भवन हैं, टाउन हॉल भवन को देख लीजिए, नगर पालिका भवन को देख लीजिए, पुलिस थाने के भवन को देख लीजिए, तहसील के भवन को देख लीजिए, डाक घर के भवन को देख लीजिए, पंचायत समिति के भवन को देख लीजिए और शहर के अंदर जितने भी पुराने स्कूलें हैं वो किन शासन में बनाई गई है, ये पूरी जनता जानती है। कांग्रेस के द्वारा ऐसे बड़े बड़े भवन बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी का विकास सिर्फ सड़कों पे है और वो अधूरा है, और उन्होंने विकास भी किए हैं। तो वो सारे विकास आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ ही समय में जो उनके द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, जैसे गमेरा तालाब का देख लो क्या स्थिति हुई है, सारी पाल गिर गई है। मसानिया तालाब पे जो उन्होंने घाट के काम करवाए थे, सारे पत्थर उखड़ गए। इसके बाद लोहारिया तालाब के घाट जो परंपरागत हमारे पूर्व चेयरमैन रामलाल जी दलाल के जमाने से बने हुए थे, उनको उन्होंने जो बड़े बड़े पत्थर थे, जो मजबूत पत्थर थे, उनको निकाल करके और एक कच्चे पत्थर लगा करके और जो किया है वो सारे घाट उखड़ गए हैं। ये हमारा एक विजन रहेगा कि हम ये सागवाड़ा की जीवन रेखा है। हमारे तीन तालाब सासरिया तालाब, हरियाला तालाब, हम जो छोटे छोटे तालाब हैं इनको झीलों के रूप में विकसित करेंगे। वहाँ आसपास की आबादी के जितने भी 4-5 वार्ड के लोग हैं, वो जैसे पटेलवाड़ा का जो तालाब है छोटा, वो झील के रूप में विकसित करेंगे ताकि वहाँ पर घूमने के लिए जा सके। वहाँ एक गार्डन बनाएंगे और हम जहाँ जहाँ जो भी तालाब हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन तालाबों का हम विकास करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि तालाबों का जो मुद्दा है वो इस बार पाएगा चुनाव में? बिल्कुल, तालाब का मुद्दा तो आप पूरी जनता जानती है। हर जगह हम वार्डों में जा रहे हैं, वार्डों के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो तालाब के अंदर जो मरम्मत के काम करवाए या नए काम करवाए, सभी गिर गए हैं। जहाँ पर पटेलवाड़ा की आबादी है, परमारवाड़ा की आबादी है, कुंभारवाड़ा की आबादी है, या कॉलोनी के जैसे वार्ड नंबर 5 के आसपास की आबादी है, वहाँ पर जहाँ सीसी सड़कें नहीं बनी हैं और जलदाई की जहाँ जहाँ समस्या है, नालियों की जहाँ पर समस्या है, उन समस्याओं को हम दूर करेंगे और सागवाड़ा के हर क्षेत्र में विकास करेंगे। जैसा कि आज हमारा कांग्रेस पार्टी का, जहां हमारी मांडवी के पास मीटिंग थी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय महेंद्र जी मालवीय जी ने जो वादे किए हैं और जिस तरह से जनता को आह्वान किया है, उस तरह से हम आगे इन 5 वर्षों में विकास के काम करेंगे। हम जनता जनार्दन ही नहीं, हम उनकी सेवा करेंगे, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। इसके अलावा प्राणी मात्र, जिसमें गौ माता है, चाहे पक्षी हैं, चाहे कुत्ते हैं, उनके रोज के भोजन की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था, उनकी गौशाला की व्यवस्था, जो आवारा पशु सागवाड़ा के अंदर घूम रहे हैं, उनकी व्यवस्था हमारी नगर पालिका प्राथमिकता से करेगी। हम सभी मिलकर नगर पालिका सागवाड़ा जनता से हम आज फिर अब आह्वान करते हैं, एक बार पुनः मैं आह्वान करता हूं कि आप विश्वास रखिए, आप कांग्रेस को चुनिए, कांग्रेस पे भरोसा कीजिए, कांग्रेस के साथियों पे भरोसा कीजिए, कांग्रेस की पार्टी पे भरोसा कीजिए। हम इन इतने सालों में हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने विकास नहीं किया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर आपको भ्रष्टाचार का किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं आएगी। हम सिर्फ विकास और विकास चाहते हैं। जहां जिन क्षेत्रों में जो पहले से गार्डन बनाए गए हैं, उन गार्डन को मेंटेनेंस के लिए हम एक नई योजना बनाएंगे और हर वार्ड में हम गार्डन भी नए स्थापित करेंगे, चिल्ड्रन गार्डन भी हम स्थापित करेंगे और युवाओं के लिए हम हर क्षेत्र में जहां जहां उचित हमें स्थान मिलेगा, हम एक जिम भी व्यायाम के लिए युवाओं के लिए स्थापित करेंगे। जैसा कि हमने कहा है, हमारी पार्टी ने आज घोषणा की है कि चारों दिशाओं में हम मैरिज हॉल बनाएंगे। चारों दिशाओं के अंदर गरीब और मध्यम वर्गीय जरूरतमंद लोगों को, जहां पर उनको बड़ी बड़ी वाटिकाएं बहुत महंगे दर से मिलती हैं, नगर पालिका उनकी पूरी व्यवस्था करेगी और हम अधिक से अधिक विकास करेंगे। ये हमारा वादा है। हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके मायने में कांग्रेस के लिए कितना अहम है ये पालिका?
यह है कि ये विकासशील लोग नहीं हैं जिनको हमने चुना था। विकासशील लोग तो कांग्रेस के लोग हैं जो अभी आने वाले हैं इन 35 वार्डों के अंदर। क्या जन समस्या को लेकर पार्टी ने कोई प्रमुखता बनाई है, प्राथमिकता है? बिल्कुल, हमने एक हमारा घोषणा पत्र अभी बहुत जल्दी हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पे हम जिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी मिलकर हम एक घोषणा पत्र भी बहुत जल्दी हम मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, वार्ड वाइज हम जारी कर रहे हैं कि 35 वार्डों में हमारा क्या विजन रहेगा, हम क्या विकास करेंगे। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल रही तो पंचायत राज के समीकरण दोहराए जाएंगे। ये देखिए, ये पार्टी का मामला है, पार्टी जो चाहेगी वो होगा। मैं इस मामले में ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये पार्टी का मामला है और बड़े नेताओं का मामला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया के साथियों को, धन्यवाद, जय हिंद, आभार। भाजपा की तरफ से उम्मीदवार के रूप में और विशेषतर देखा जा रहा है कि नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में देखा जा रहा है, आपको उस बारे में क्या कहना आता है? मैं तो भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी को ये मतलब ये दिया हुआ है कि भाई वो ये घोषित करें, इसलिए मैं अभी इस तरह से घोषणा नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको पार्टी घोषित करती है तो सागवाड़ा के लिए आप क्या सोच रखते हैं? एक्चुअली जो चुनाव पर लड़ रहे हैं ये एक्चुअली सागवाड़ा के साथ साथ 50 गाँवों का एक समूह है, तो पूरे मिलके एक सागवाड़ा नगर बनता है, क्योंकि यहाँ पे 50 जो आसपास गाँव है उनका रोज़गार यहाँ से जुड़ा हुआ है और जो यहाँ पे आके रोज़गार देते भी हैं, रोज़गार लेते भी हैं। तो सागवाड़ा नगर को भी वो रोज़गार उनसे ही मिलता है। एक तरह से पूरा झुंड है, अकेला नगर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सारे 50 गाँव के साथ पूरा मिलकर लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी वोट बढ़ा लेगी? पूरा विश्वास है मुझे और जनता का प्यार है, मुझे जनता के प्यार पे विश्वास है। ठीक सर, कोई परिस्थिति बनती है तो ये इबारत वापस लिखी जाएगी। क्लियर कट बनाऊंगा भारतीय जनता पार्टी तो क्या जनता का जो प्यार उमड़ रहा है, मुझे लगता है कि जनता बहुत भारी मत से जिताएगी। जिताना हारना वाली बात नहीं है, लेकिन वो चुनेगी, भारी मत से। ये जीताने का चुनाव नहीं है, तो लोकल चुनाव प्यार का चुनाव एक दूसरे का। बहुत सारे हमारे मित्र भी है, कांग्रेसी या और को बीटीपी के हमारे कोई वो नहीं है, हमेशा मित्र रहे। और अगर हम उनको जनता चुन रही है तो हमारे सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी का जनता का पार्षद है सारे, उनको सबकी सेवा मिलकर करनी है। और सारे जो प्रत्याशी जो हारेंगे जीतेंगे या जो खड़े हो रहे हैं वो सारे एक तरह से सब मिलके मैं चाहता हूँ काम करें और सेवा करने आ रहे हैं। तो कोई मेवा तो बढ़ नहीं रहा है, तो सेवा करने अपने आ रहे हैं तो उनको सेवा का मौका मिलेगा। भाई आप अपनी वार्ड की समस्या लेके आओ, अच्छे सुझाव दो और नगर को पूरा मिलके विकास करें, पूरे देश में नाम करें कि हमारा जो प्रेम है आपस में पार्टी सिस्टम से चुनाव तक है, ताकि सब मिलकर पूरा विकास करेंगे। तो मैं चाहता हूँ 10-20 हज़ार जो मतदाता है, मेरा एक समझ है कि आपका एक दिमाग है तो एक विचार है, और दो दिमाग दो विचार है। क्या 10,000 लोग हैं तो 10,000 विचार हैं। इसलिए जब सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर काम पे लगेंगे तो इस सागवाड़ा को देश दुनिया में आगे पहुँचाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे पहुँच सकता है, चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, ऐसे कई लोग हैं जो एक जीवन में चमत्कार कर दिखाया है। तो इतने लोग साथ हो तो अपन कहाँ नहीं पहुँच सकते। लगातार बीजेपी का बोल रहा है, अभी भी आप क्या मानते हैं, कौन से काम अधूरे रह गए हैं? फिर भी देखो, कामों का क्रम तो क्या जीवन भर आगे चलता रहेगा। जैसे शुरू में टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन आया, फिर धीरे धीरे मोबाइल आए, तो ये तो क्रम आगे बढ़ता जाएगा, विकास का क्रम है और जीवन अनवरत चलता रहेगा। ये तो नए नए आइडिया आएंगे तो हम लोग सबके आइडिया को काम में लेके और इस सागवाड़ा को आगे बढ़ाएंगे। और हम चाह रहे हैं पूरा नेतृत्व हमारा सागवाड़ा से ऐसा नेतृत्व जाए जो चाइना को कम्पीट करे, जो अमेरिका को कम्पीट करे। ठीक, धन्यवाद।